धन्यकार जी महापुरुषों एक ज़रूरी सूचना जिसे आपको ज़रूर सुनना है। लेकिन सूचना से पहले करते हैं निरंकार की चर्चा, लेते हैं निरंकार परमपिता माता से रहमते। तो करते हैं चर्चा। दास करता है निवेदन कि नहीं किया है अभी चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, दुनिया में सभी आए हैं तो अच्छे कर्म भी करने हैं। लोगों की भलाई में खुद को लगाना है। दुनिया तो आनी जानी है, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। लेकिन जाना जरूर है, किसी की अकस्मात मृत्यु हो तो कोई दुख सहते लंबी आयु के बाद, पर मृत्यु को प्राप्त करता जरूर है। महापुरुषों, कोई धनवान है, उसके नौकर चाकर हैं, उसको कोई असुविधा नहीं, सुविधा ही सुविधा है, पर वर्षों से खाट पर पड़ा है, सख्त बीमार है। वह मौत को चाहता है कि मौत आए और इस दुख से उसे छुटकारा मिले, पर विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। लिखा है भुगतने को तो भुगत रहा है, दवा दारू कितने किए जाए। थोड़ा बहुत लाभ होता है, फिर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। कुछ लोगों की अचानक मृत्यु हो जाती है, तभी अभी ठीक था, खा पी रहा था, बोल रहा था, अचानक चल रहा था, चल बसा। कई लोग तो निमंत्रित करते हैं कि यमदूत आए और उसे उठाकर ले जाएं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दुख से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं कि चलो दुख से तो बचें, पर यह उनकी भूल है। आत्महत्या करने से दुख से बचते नहीं, परंतु अप्रोति नरक भोगी बनते हैं। जब तक भगवान ने हमें रखा है रहना पड़ेगा। लिखा है जन्मते ही मरना तो मर जाते, और कोई 100 वर्ष पार कर जीता। दुर्घटनाग्रस्त तत्काल मृत्यु भी एक बहाना है। महापुरुषों, एक अजीब घटना घटी। एक आदमी को अपनी मोटर साइकिल पर सड़क पर जा रहा था। सड़क किनारे एक बड़ा पेड़ था। अचानक पेड़ की एक मोटी डाली टूटकर उस मोटरसाइकिल चालक पर गिरी और तत्काल उसे वही दम तोड़ दिया। लोगों ने कहा उसकी बेमौत मौत हुई है। एक दूसरी घटना हुई। एक पूरा करके मंदिर से जो ही बिहारी निकली, उधर से आ रही एक मोटर से टकरा गई और उसकी मृत्यु हो गई। वह पूजा करके आ ही रही थी, तो क्या भगवान ने उसे बचा नहीं सकता था? बात ये नहीं है, उसका मरण ऐसा ही होना था। लोगों ने कहा उसकी मौत हो गई, किसी दिन तो मरना ही था। भक्त हो या चांडाल, लोग इसे इस रूप में भी लेते हैं कि भगवान की कृपा रही कि उसे बीमार होकर मरने नहीं दिया, दुख सहने नहीं दिया। एक दूसरी बात यह भी है कि किसी को मार डालने की लाख कोशिश की जाए पर उसे मार नहीं पाते। लिखा भी है जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए। तो महापुरुषों, यही भावना कि हम जो हैं सतगुरु के दर्शन में रहकर हम अच्छाइयाँ करते चलें। पता नहीं कब श्वास चली जानी है और किस तरह जाएगी, ये भी किसी को नहीं पता होता है। तो महापुरुषों, तो अच्छा है कि सांस के रहते इस निरंकार परमात्मा पिता को कुछ अपने जीवन को सुख में बना दिया जाए, ताकि जब हम ये दुनिया छोड़कर जाएं तो बीमार ना होकर, मतलब स्वस्थ रहकर ही। कभी ऐसा होता था कि जब पहले दास ने सुना कि कभी रात को सोए और सुबह पता चला कि वह आदमी भगवान को प्यारा हो गया। तो महापुरुषों, यही कि वे अपने जीवन में सुख इस तरह प्राप्त किए, उन्होंने कोई किसी का बुरा भला नहीं किया, लेकिन अपने उस काम में लगे, प्रभु को याद किया, तो उनकी जीवन भी ऐसा ही रहा। ना ही उन्हें मृत्यु में कोई दुख प्राप्त करने पड़े। शाम को
सुबह को भगवान को प्यारे हो गए। और तो इस तरह हम भी कुछ ऐसा अच्छा करें, अपने जीवन को भलाई में लगाएं, कुछ अच्छा करें कि इस जीवन का जो मकसद है वो पूरा हो और हम एक अपने जीवन को जीते हुए इस कष्टों से दूर करके जीवन में सुख लाएं। तो महापुरुषों यही कि बस सोचना भी कि आज जो माता सुदीक्षा भी, कल भी माता जी ने यही विचारों में, तो वही कार्य हमें सबको करना है। तो वही आज माता जी का भी प्रोग्राम है बिहार में समागम, जो कि 5 से आज 8 बजे तक रहने वाला है। तो 5 से 8 हम माता जी की रहमते आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और ये समागम कटिहार बिहार में है, जो कि बहुत ही भरपूर आशीर्वाद। तो महापुरुषों, अगर हम ऐसा कर पाते हैं, सत्संग कर पाते हैं, इस निरंकार सतगुरु पर विश्वास बनाकर इसकी असीम कृपा प्राप्त करते हैं, तो हमें फिर कभी मृत्यु का भय नहीं रहता, किसी भी प्रकार किसी भी तरह आए। क्योंकि हमें पता है कि जब परमात्मा ने हमें धरती पर भेजा है तो वो लेगा भी, और फिर किस तरह लेगा उसकी मर्जी, उसकी रजा। तो यही कि बस कोशिश कि हम इस निरंकार परमपिता की भक्ति आराधना करते हुए जीवन व्यतीत करें और हमें किसी मृत्यु का या किसी का भी भय ना हो। क्योंकि जो भक्त होता है महापुरुषों, वो निस्वार्थ होता है, समर्पण होता है। वो अपनी भावना, कामना जो भी है सब सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। फिर उसे किसी चीज़ की कोई लालसा, किसी का मोह लोभ नहीं सताता है। तो वो एक भक्त की श्रेणी में निमाना बनकर रहता है कि जो सतगुरु मेरा करेगा वो स्वयं जो भी करेगा अच्छा करेगा, बेहतर करेगा, ठीक करेगा, जैसी उसकी रजा। एक भक्त प्रभु की रजा में खुश रहता है, आनंद में रहता है, फिर उसे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता। तो महापुरुषों कहने का भाव बस यही कि आज बस हम जो इस निरंकार परमपिता की भक्ति कर रहे हैं सदैव करें और करते चले जाएं, क्योंकि इसकी चरणों में ही सारे सुख हैं और जो हमें रहकर भी मिल सकते हैं और हम सुख का आनंद ले सकते हैं। तो फिर ना भूलें कि आज बिहार में समागम 4-5 से 8 और कटारी में ये सत्संग है कटिहार में। तो महापुरुषों दास लेता है इजाज़त, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।